तो क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट divided by total time taken। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पर है और ये हमारा बी पॉइंट पहुंचता है, तो यहां से यहां जाने में इसको डिस्टेंस अगर x कर रहा है और इसको टाइम t लग रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? सिंपल x by t। लेकिन अगर बाय द वे एक सेकेंड है, अगर a टू b, b टू c, c टू d, a टू b, b टू c, c टू d, a टू b जो है वो x1 डिस्टेंस कवर करता है t1 टाइम में, b टू c x2 डिस्टेंस कवर करता है t2 टाइम में, और c टू d x3 डिस्टेंस कवर करता है t3 टाइम में। तो यहां पर हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा सिंपल x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हुआ? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। इसका यूनिट क्या होगा? तो पाथ को हम लोग डिस्टेंस से यूनिट है तो मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। नोट करके लिख लीजिए। नोट, एवरेज स्पीड हमारा एवरेज वेलोसिटी के बराबर होता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में। वो कंडीशन पहला, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन in a particular direction, then distance equal to magnitude of displacement। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। distance equal to magnitude of displacement, then average speed equal to distance upon time, या हम लोग लिख सकते हैं दिस मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो एक पर्टिकुलर केस है जहां पर हमारा एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। वो कंडीशन होगा जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उस केस में हमारा डिस्टेंस हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। धन्यवाद, थैंक यू।